गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसके जो रचयिता हैं, जिन्होंने लिखा है, जो कवि हैं, उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं। इस आपकी कविता का नाम है एक बूंद। हम इस कविता को लयबद्ध होकर गाएंगे, इसको याद करेंगे। इसमें शब्द दिए हुए कढ़ी, बदा, काल, सीप, अनमनी, लौ, झिझकते, मुँह, भाग्य, समंदर। पहले हम कविता को आज पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कढ़ी। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुँह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कढ़ी। तो ये कविता थी आपकी। इस कविता में कवि यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जीवन का एक नैतिक मूल्य है कि जीवन में निसंकोच आगे बढ़ते रहने से ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। यदि हम एक ही स्थान पर रुक जाएंगे और कहीं हम आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे तो हम जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। यही इन पंक्तियों में लिखा है। एक बूंद के बारे में बताया गया है कि जब बादल होते हैं, उन्हीं वो बूंदों से ही तो बादलों से ही तो बूंदें गिरती हैं, आपको मालूम है। तो बादल से एक बूंद निकल के कुछ आगे बढ़ी और वो सोच रही थी बार बार कि मैं क्यों घर छोड़कर आई हूँ। घर कहाँ है बूंद का? बादल। लेकिन वो बादल से निकल के नीचे आ रही है अपने घर को छोड़ के। अब वो कह रही दैव मेरे भाग्य में है क्या बता। वो कह रही भगवान पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है, मैं बचूंगी या फिर धूल में मिल जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं जलूंगी, किसी अंगारे के ऊपर गिर जाऊंगी, वहाँ जल जाऊंगी, या किसी कमल के फूल पे चू पड़ूंगी, गिर जाऊंगी वहाँ पे। बह गई उस काल एक ऐसी हवा। जब वो ऐसा सोच रही थी उसी समय एक हवा चलती है, ज़ोर से हवा चलती है और वह समंदर और आई अनमनी। और उसी समय उसी हवा जब वो चलती है तो उसी समय वो समुद्र की तरफ बड़े अनमनी मन से आती है वो बूंद। वो विचार कर रही है कि उसका क्या होगा, वो घर छोड़ के आई है, पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। तभी एक सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था। आप सीप जानते हैं ना, समुद्र में एक जो सीप होता है उसके अंदर मोती होता है, मोती उसी के अंदर ही बनता है। तो वह जो है सीप का मुंह खुला हुआ था तो उसके अंदर वो बूंद गिर गई। कहते हैं कि ये जो बूंदें होती हैं
बारिश की, ये जब सीप के अंदर बूंद जाती है तभी मोती बनता है। तो वह उसी में जाकर बूंद गिर गई सीप के अंदर, और उसमें अंदर जाने से फिर वो मोती बन गई। मोती और ये जो शंख होते हैं, एक कीड़े होते हैं, ये शैवाल, ये जो सब होते हैं, और वही इसको मोती या शंख को बनाते हैं। ठीक है, लोग यूं ही झिझकते सोचते, लोग ये ऐसे ही झिझकते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कवि का कहना है। जब उनको घर छोड़ना पड़ता है, वो अक्सर सोचते हैं पता नहीं हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हम कैसे क्या करेंगे, पता नहीं हमारी उन्नति होगी कि नहीं होगी, कहीं हमें वहाँ सफलता नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, कहीं हम बिल्कुल बेघर होके, कहीं बिल्कुल ही हमें जीवन में असफलता का सामना ना करना पड़े, इसी डर से वो घर छोड़ना नहीं चाहते हैं। बूंद लो कुछ और ही देता है कर। अब आपने देखा कि उस बूंद ने हिम्मत करके वो अपने घर, बादल उसका घर है, वहाँ से वो निकलती है, तो वो डर तो बहुत रही है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, क्योंकि उसने हिम्मत करी है, तो एक हवा का जो झोंका चलता है उसके साथ ही वो अनमने मन से समुद्र के पास जाती है, और एक सीप जो था, खुला था, उसके अंदर वो गिर जाती है, और वो एक नन्ही सी बूंद क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। नहीं तो बूंद का क्या होता है, पानी में मिलके फिर उस बूंद का तो पता ही नहीं चलता है। इसी तरह जीवन में हमें निरंतर प्रगति के मार्ग पे चलते रहना चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सफलता मिलेगी या असफलता। जो लोग डर के बैठ जाते हैं कि कुछ करते ही नहीं है, कि हमें करने से कहीं हम गिर ना जाए, अगर हम थोड़ा सा भी चलेंगे या प्रयास करेंगे, पता नहीं सफलता मिले ना मिले, तो उससे हमारी कभी उन्नति नहीं होगी। बच्चों, जीवन में हमेशा सफल होने के लिए हमें निरंतर प्रगति के मार्ग पे चलते रहना चाहिए। धन्यवाद। इस पोएम को रिवाइज़ करिए, पढ़िए ठीक से। इसके पीछे आपका शब्दार्थ दिए हैं, उसे आपको कॉपी में लिखना है। ये मैं नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक आपकी है, उससे पढ़ा रही हूँ। धन्यवाद।